बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइनी तरमीम के मुतालिक बहुत ही मुतहरिक हैं और वो सरतोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को किसी सूरत अपने साथ मिलाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्वेशंस हैं वो भी उसका आपको इल्म होगा, मीडिया पे आके वो बता चुके हैं। क्या होने जा रहा है आइंदा चंद घंटों में या दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि अब ये आईनी तरमीम जो है ये एक डू और डाई वाली सिचुएशन है और हुकूमत को भी ये मंजूर करानी है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी इसकी मुखालफत कर दी है। अब हतमी मुलाकात आज मौलाना फजल रहमान साहब की और तहरीक इंसाफ की है, जिसमें गालिब इम्कान इस बात का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे आगे नहीं बढ़ेगी, जिसके बाद जाहिर है हुकूमत जो है वो आज 9 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास है। मुमकिन तौर पर ये मौलाना की तरफ से आ जाए कि उनके साथ पीटीआई क्या बात करती है, तो उसके बाद लगता ऐसे है कि इसको आज ही पेश कर दिया जाएगा ऐवान के अंदर। तो देखना ये कि ये किस तरह से ये सूरत हाल बनती है और क्या हुकूमत इसको मंजूर करा पाएगी और आज ही करा पाएगी या क्या सूरत हाल बनती है। मगर अभी तक तो इस्लामाबाद के अंदर एक कंसेंसस जो है वो जेयूआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में नजर आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन की सूरत में इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुका है और इस वक्त भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर ये पता चला है कि ये एक कंसेंसस दोनों जमातों के बीच में मौजूद है। अच्छा मैडम, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी कहा है कि हम आज पेश करने जा रहे हैं जो तरमीम है आइन में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास नंबर गेम्स जो हैं वो मुकम्मल हैं, कंप्लीट हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ चले जाते हैं, फिर भी इनको सेनेट में एक वोट मज़ीद दरकार होगा, कौमी असम्बली में 5 वोट दरकार होंगे, तो ये फिर नंबर गेम कैसे पूरे होंगे? तो क्या ये वही सिलसिला फिर से पुराना होगा कि अचानक ज़मीर जाग जाएंगे अपोजिशन के कुछ अरकान के? जी देखिए, ये तो वोट देने का हक तो लोगों के पास है। वो जिस तरह से भी देंगे, वो दबाव में देंगे या मर्जी से देंगे, लेकिन ये हक तो हर एक के पास मौजूद है। जो 63 की तरमीम की गई थी उसमें कोर्ट की जानिब से उसमें यही कहा गया था कि ये हक ही नहीं है, लेकिन ये हक मौजूद है। हाँ, उसके बाद एक सजा मुकर्रर की गई है, यानी जो भी देगा उसको नाअहल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वोट देने का इख्तियार तो आइन के तहत मौजूद है और 4 तरमीम के ऊपर जो 4 तरह की सिचुएशंस हैं उसके अंदर अगर कोई एमएनए जो है या सेनेटर अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ अपना नुक्ता नजर रखता है या अपने हक का इजहार करता है तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। हाँ, उसके इस अमल के बाद जो है उसको नाअहल जरूर किया जा सकता है। इख्तलाफ यहीं पे था कि अगर अदालत जो थी उसने ये इख्तियार ही छीन लिया कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक या अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो फैसला ना करे, वो कर ही नहीं सकता, जबकि ये फैसले का इख्तियार जरूर है, अलबत्ता उसकी सजा मुकर्रर की गई है। तो अब ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर जाहिर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोके हुकूमत की तरफ हुकूमत पे इल्जामात लग रहे हैं। आपने मैंगल साहब का स्टेटमेंट देखा है, बहुत वाज़ेह लफ्जों में उनका स्टेटमेंट सामने आया। उनके अरकान का नसीमा एहसान साहिबा जो है वो लीडर, वो हाउस के अंदर उन्होंने बात की कि उनके ऊपर प्रेशर मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर मौजूद नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर प्रेशर मौजूद नहीं है, लेकिन क्या ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि प्रेशर के अलावा अपनी रजामंदी से वोट देना चाहें? ये मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि जिन लोगों को अगवा करने का जिन पे इल्जामात हैं, अगर वो आके वोट देते हैं तो फिर तो सवाल उठेगा। लेकिन अगर जिनके अगवा के इल्जामात नहीं हैं और वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं तो फिर ये जो मामला होगा इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान यानी उसको फिर बाद में डीसीट जरूर किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एतराज नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा होता कि इस तरह की जो पकड़ धकड़ और अगवा और ये खबरें हैं ये नहीं आनी चाहिए थी, ये अगवा नहीं होने चाहिए थे, ये प्रेशर बिल्डअप नहीं किया जाना चाहिए था। ये बहुत ही एक बैड टेस्ट में हुआ है और एक बहुत ही सेन जो स्ट्रगल हो रही थी बिलावल साहब की तरफ से या जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, उसको सबोताज किया है इन सारी कुव्वतों ने, इन सारी चीजों ने। तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो तरमीम पे जो कि बिलावल साहब ने कहा है, मौलाना साहब की तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और वही मुसव्वदा है जो मौलाना के साथ फाइनल हुआ था। अब अगर वही मुसव्वदा आता है और मौलाना उसको अगर पेश करते हैं और अगर उस पर पीटीआई
جو کہ پہلے ان کے کہنے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی مطالبات جو ہے اس کا حصہ بنایا گیا تھا. اگر وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس پہ ووٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے حکومت کے پاس ایک فیس سیونگ ضرور ہو جائے گی, ایک اوپینین ضرور آ جائے گا کہ ہم نے ان لوگوں کو اپروچ کیا تھا اور پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض نہیں تھا, کیونکہ بینچ والی بات بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. حامد خان سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بینچ بنانے کے اوپر رضامندی کا اظہار کر چکے تھے, اور آن کیمرہ میرے پروگرام کے اندر علی ظفر صاحب, احمد اویس صاحب اور حامد خان صاحب نے اس کی فیور میں بات کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بلاول صاحب اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پورا وقت دیا گیا, ان کے تمام مطالبات کو جے یو آئی ایف نے پیش کیا, جو رؤوف حسن نے بھی کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا آئینی بینچ کا بنایا جانا. تو اس کے بعد اگر لوگ ووٹ کرتے ہیں تو پھر اعتراض کم ہو سکتا ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام کے بغیر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, ناممکن ہو جائے گا کہ وہ اس ترمیم کو کروائے.